और 1 साल से ज्यादा समय तक बंद रहे दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स अब खुल गए हैं। आज राकेश टिकैत की अगुवाई में आंदोलनकारी किसान गाजीपुर बॉर्डर को खाली करके अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से सड़कों में जो गड्ढे बन गए थे उनको भरने का काम हो रहा है, मरम्मत का काम हो रहा है, ट्रैफिक सामान्य तौर पर चल सके इसके लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली से रोजाना बाहर जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत अब मिलने जा रही है और इन्हें अलग अलग डायवर्जन से मुक्ति आखिरकार मिलने जा रही है। और अब हजारों लोगों को रोजाना समय बचेगा, घर वक्त पर पहुंच पाएंगे क्योंकि जो रूट्स हैं वो बहाल हो रहे हैं, बॉर्डर्स आजाद हो रहे हैं। 384 दिन के बाद जो बॉर्डर्स हैं वो इस पूरे आंदोलन से पूरी तरह से मुक्त हो रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आप तक दिखाएंगे, आपको पहुंचाएंगे किस तरीके से एक लंबा वक्त रहा बॉर्डर्स आखिरकार आजाद हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, किसानों की वापसी हो रही है, सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। जो सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, जगह जगह गड्ढे थे उनको भरने का काम हो रहा है। नेशनल हाईवे लोगों के लिए खोला गया, नेशनल हाईवे 10 लोगों के लिए खोला गया। और कुंडली बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, आज से यातायात की जो व्यवस्था है वो सुचारू तौर पर शुरू होती हुई। कुंडली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर जो हल्के वाहन हैं वो अभी फिलहाल चल पाएंगे। कुंडली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर अभी भारी वाहनों को आने जाने की अनुमति नहीं है। तो गाजीपुर बॉर्डर से घर वापसी किसानों की होती हुई और जगह जगह दिल्ली के चाहे कुंडली बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, वहां से आवाजाही और वापसी जो है किसानों की घर वापसी वो शुरू होती हुई। तो 384 दिन के बाद बॉर्डर आखिरकार हो चुके हैं आजाद और आज गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की वापसी शुरू होती हुई। बॉर्डर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू होता हुआ, साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, जगह जगह जो गड्ढे हो गए थे वो यहां पर भरने का काम शुरू हो गया, यानी कि मरम्मत शुरू हो चुकी है रोड्स की। नेशनल हाईवे 10 को लोगों के लिए आज खोला गया। इसके अलावा कुंडली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर यातायात की आवाजाही सामान्य करने की कोशिश जारी है, वो शुरू हो चुकी है। और कुंडली बॉर्डर के साथ साथ सिंघू बॉर्डर पर अब हल्के वाहन ही फिलहाल चल पाएंगे, भारी वाहन कुंडली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल चलाने की अनुमति नहीं मिल पाई। और इस बीच आइए रूट का मैप आपको दिखाते हैं, विस्तार से बताते हैं। गाजीपुर बॉर्डर घर वापसी का रूट दरअसल आपके सामने ये रहा। ये मैप के माध्यम से समझिए कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स में जो किसानों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। गाजीपुर बॉर्डर हो, मोती नगर, मेरठ, खतौली, मंसूरपुर और सोरम समेत सिसौली, ये दरअसल रूट रहेगा। तो लोनी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर 384 दिनों से जो आजाद नहीं रहे थे अब वो आजाद होते हुए, और जो रूट्स हैं जो एक लंबे वक्त से बंधे हुए थे, बंद पड़े थे, वो जो है लगातार खुलते हुए। और इस बीच हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से बॉर्डर्स हैं जो 384 दिनों के बाद आंदोलन से मुक्त आखिरकार होते हुए। तो आंदोलन खत्म हुआ, घर वापसी किसानों की जारी लगातार। अलग अलग बॉर्डर्स के कैसे हैं मौजूदा हालात, उससे पहले इस वक्त की रिपोर्ट पर एक नजर। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में आज गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों की वापसी होगी। गाजीपुर बॉर्डर से सुबह 9 बजे किसान अपने घर के लिए रवाना होंगे। किसानों की वापसी को लेकर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने रूट चार्ट जारी किया है। किसानों का काफिला गाजीपुर बॉर्डर से मोदी नगर, मेरठ, खतौली, मंसूरपुर होते हुए सौरम चौपाल जाएगा और वहां से राकेश टिकैत के गांव सिसौली पहुंचेगा। सिसौली में किसानों के शानदार स्वागत की तैयारी की गई है। किसान भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। किसानों के लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। गाजियाबाद के दुहाई में भी किसानों के स्वागत की तैयारी की गई है। गाजीपुर से सिसौली तक कई जगहों पर किसानों के लिए भंडारे और लंगर का इंतजाम किया गया है। वहीं किसानों के वापस लौटने के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए थे, जिन्हें भर दिया गया है। नेशनल हाईवे 10 को आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है।
सोनीपत में कुंडली सिंघू बॉर्डर पर आज से फिर यातायात शुरू हो जाएगा, जहां नेशनल हाईवे की सड़क पर सभी गड्ढों को भरवाने का काम पूरा हो गया है। कुंडली सिंघू बॉर्डर पर शुरू में छोटे वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है। भारी वाहन फिलहाल पहले की तरह वैकल्पिक रास्तों से गुजरेंगे। हमारा पोर्ट होल्स का काम 95% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अब हम 5% जो काम पेंडिंग है, छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको रिमूव आज रात को कर देंगे और सुबह स्मूथ ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। 1 साल से ज्यादा वक्त के बाद दिल्ली बॉर्डर खाली होने और सड़क दोबारा खुलने से हजारों लोग राहत की सांस ले रहे हैं, जिन्हें हर रोज ट्रैफिक में परेशानी का सामना करना पड़ता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिंघू बॉर्डर की बात करें, कुंडली बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डर्स एक एक कर खाली होते हुए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहीं पर चलते हैं। राजू राज ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग राजू। 384 दिन के बाद किसानों की घर वापसी हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर के हालात का जायजा आप लगातार ले रहे हैं। अब चूंकि घर वापसी को लेकर तैयारियां तेज है, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिसौली तक जो पूरा रूट हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वहां पर व्यवस्था कितनी व्यापक है, स्वागत की तैयारियां कितनी व्यापक है? बिल्कुल निधि, गुड मॉर्निंग। जी न्यूज़ के तमाम दर्शकों के लिए सबसे पहले तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की। यहाँ पर आप जो टेंट देखते थे वो आज खाली हो रहे हैं। तमाम जो किसान हैं, आप ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपने टेंट को भर के वापसी की तैयारी कर रही है। चारों तरफ जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ हवन का आयोजन किया है और हवन यहाँ पर किया जा रहा है और विजय दिवस के रूप में मनाने की तैयारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं जो पिछले 1 साल से यहाँ पर आंदोलन पर बैठे थे। 383 दिन पूरे हो चुके हैं, 384वां दिन है और आज पूरी तैयारी है जश्न की। क्या तैयारियां हैं, बात करते हैं तमाम लोगों से। ये बताएं कि आज किस तरह की तैयारी है, आप लोग आज घर वापसी कर रहे हैं? घर वापसी आज टिकैत साहब 13 माह बाद अपने जो उनकी जन्मस्थली है वहाँ जाएंगे और किसान जीत कर जा रहा है। जो 13 महीने में किसानों की शहादत हुई उसका दर्द भी है और उससे ज़्यादा किसान का आत्मसम्मान जो बचा है उसके लिए आगे की लड़ाई भी जारी रहेगी। हमें आगे की लड़ाई जारी है। कुछ और होता है कि क्या तैयारियां हैं आज? तैयारियां हैं। यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए जो चौधरी टिकैत साहब की जन्मस्थली है वहाँ पर जाएंगे, जहाँ घर घर इनका स्वागत होगा और हर घर के सामने आदमी फूलों की माला लिए खड़ा है अपने टिकैत का, हमारे टिकैत के सम्मान में। आप बताइए कि तमाम जो टेंट हैं उठाए गए हैं, आप लोग घर वापसी, घर वाले इंतजार कर रहे हैं? आज 13 महीने हो गए, घर वाले तो इंतजार करेंगे ही। आज किसान सम्मान के साथ अपने घर वापसी कर रहा है। किसानों ने 1 साल यहाँ पे संघर्ष किया है, खुशी है आज किसान अपने घर वापसी जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की तौर से? धूम धड़ाका, ढोल नगारे, गोले, मालाएं, सब डीजे बजता जाएगा। ये देश बचाया, इस टिके हमारे टिके देश बचाया है, इस तरह की बातें हैं। आज वापसी की तैयारियां हैं, तमाम जो लोग हैं, जो टेंट हैं वो आप लोग खाली करके पहुंचा रहे हैं। क्या मिस करेंगे आप लोग? यहाँ के लोगों को मिस करेंगे। बहुत से नए रिश्ते बने हैं, बहुत लोगों जिसे हम जानते नहीं उनसे बड़े रिश्ते बने हैं, उनसे उन्हें मिस करेंगे। लेकिन खुशी ये है कि 383 दिन बाद किसान सह सम्मान घर वापसी कर रहा है। बड़ी राहत है। हाँ, राहत है, पूरी राहत है। बीजेपी का चेहरा देख लिया, सब कुछ जो है 3 कानून वाकई अब उन्होंने गलत माने। 700 किसानों की शहादत करा दी, इसका बहुत बड़ा दुख है। और आखिर में MSP पे ये गारंटी कानून बनाना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारा बिजली का मुद्दा, क्योंकि बिजली हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर और यूपी में 175 रुपये हाउस पावर और गन्ने का रेट वहाँ 362 रुपये और उनकी रिकवरी 10% और हमारा 350 रुपये और हमारी रिकवरी 13%। आज तो खुशी का दिन है, आज आप लोग घर वापसी कर रहे हैं। हाँ, घर वापसी कर रहे हैं। तो आप निधि सुन सकते हैं इन तमाम किसानों की राय। आज 383 दिन के बाद घर वापसी की तैयारी है। चारों तरफ आप यहाँ से पहुंचे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें कि यहाँ से इनका काफिला निकलेगा। राकेश टिकैत यहाँ पर कुछ देर के बाद पहुँचने वाले हैं और उसके बाद तमाम रोड पे, चाहे वो सिसौली तक, मुजफ्फरनगर तक, पूरी तैयारियां हैं। जगह जगह पर भंडारे का आयोजन है, भव्य तैयारियां क्या उनके स्वागत के लिए अभी यहाँ पर। बिल्कुल राजू राज, 384 दिन के ही बाद लेकिन दिल्ली के सारे बॉर्डर्स आखिरकार हो रहे हैं आजाद और आजाद होते बॉर्डर्स से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.